हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग गुड। तो स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस क्लास में हम लोग एसएससी सीजीएल 2023 को फोकस में रख के स्टूडेंट्स हम जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स और क्या बोलेंगे, जनरल स्टडीज़, ये जो एक कलेक्टिव सब्जेक्ट है उसकी प्रैक्टिस करेंगे। एमसीक्यूज़ के थ्रू प्रैक्टिस करेंगे। हम लोग ये स्टूडेंट्स जो सीरीज़ है पहले भी चलाते थे। क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में इस क्लास को मैं कंडक्ट करूंगा और हर क्लास में हम करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस का एक सब टॉपिक उठाएंगे। जैसे आज का सब टॉपिक है नेशनल अफेयर्स, ठीक है। तो नेशनल अफेयर्स के ऊपर बेस्ड स्टूडेंट्स ये एमसीक्यूज रहने वाले हैं। ये एक ऐसी क्लास है जिसमें आप लोग भी साथ के साथ अगर अटेम्प्ट करोगे, कोशिश करोगे आंसर को ढूंढने की, तो स्टूडेंट्स ये आपके लिए एक और इंटरेक्टिव क्लास हो पाएगी, ठीक है। शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। मेरा नाम है अभिनव जोशी। तो एसएससी सीजीएल 2023 जनरल अवेयरनेस रिवीजन इन क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट। आज का सब टॉपिक है नेशनल अफेयर्स। मेरा नाम है स्टूडेंट्स अभिनव जोशी, ठीक है। क्लास को स्टूडेंट्स हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ स्टूडेंट्स अभिपीडिया के माइक्रोवर्स के बारे में। तो स्टूडेंट्स कंसेप्ट यहाँ पे बहुत सिंपल है। आपको प्रिपरेशन के दौरान किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम आती है, किसी सब्जेक्ट के कोई टॉपिक में, मतलब ऐसा नहीं कि आपको पूरा एक कोर्स में बोल रहा हूँ कि ये यहाँ से आप पढ़ो। अगर आपको कहीं कोई टॉपिक, छोटा सा टॉपिक आपका रह जाता है, कोई आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आती है, सब कुछ स्टूडेंट्स आप क्लियर कर सकते हो इस अभिपीडिया माइक्रोवर्स से। टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन, नोट, सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा। आपको सिंपली स्टूडेंट्स क्लास के डिस्क्रिप्शन में जाना और वहाँ सारा आपको डाटा अभिपीडिया माइक्रोवर्स से रिलेटेड देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट, चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन पे। वो कौन सी स्टेट है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया है वन पंचायत वन प्लेग्राउंड इनिशिएटिव। जैसा आप पढ़ के देख सकते हो कि मेन मोटिव है इस इनिशिएटिव का स्पोर्ट्स को प्रमोट करना, ठीक है। तो क्या ये रिसेंटली कर्नाटका के द्वारा शुरू किया गया, केरला के द्वारा, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र? वैसे तो स्टूडेंट्स मतलब मुझे पता है कि अब आप लोगों ने प्रिपरेशन अच्छे करते हो, आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ते रहते हो, पर फिर भी आपको ना सारी स्टेट्स की कैपिटल ज़रूर आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आ सकता है तो सीएम्स के नाम, जैसे कर्नाटका में बसवराज बोम्मई है, केरला में पिनारी विजयन, तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन और महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे जी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरला, ठीक है। तो पिनारी विजयन अनाउंस कर रहे हैं, केरला ने लॉन्च किया वन पंचायत वन प्लेग्राउंड, ताकि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेट में और बेटर किया जा सके, यूथ को स्पोर्ट्स की तरफ एक पुश अच्छा मिल सके इस स्टेट में, ठीक है। आगे चलते। तो इंडिया स्टूडेंट्स हर टाइम पे ना 10 से 12 अलग अलग कंट्री से अपनी क्रूड ऑयल की रिक्वायरमेंट पूरी करता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। रिसेंटली एक पर्टिकुलर कंट्री हमारी पहली सबसे बड़ी टॉप सप्लायर बनी क्रूड ऑयल की। क्या सऊदी अरेबिया इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर है क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का, और कच्चे तेल से आगे पेट्रोल डीजल बनता है? क्या यूनाइटेड स्टेट्स है, इराक है या रशिया है? तो इनमें से वो कौन सी कंट्री रिसेंटली इंडिया की सबसे बड़ी सप्लायर बनी क्रूड ऑयल की, कच्चे तेल की? सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड स्टेट्स, इराक या फिर रशिया? तो स्टूडेंट्स असल में पिछले कुछ महीनों में जो सिचुएशन दुनिया में बनी, उसके बाद रशिया बन चुका है इंडिया का टॉप सप्लायर क्रूड ऑयल का। अगर आप यहाँ पर पढ़ो ना तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि पिछले कुछ महीनों में, खासकर जब से रशिया यूक्रेन वॉर हुई शुरू, दुनिया में क्रूड ऑयल बहुत महंगा हो गया। और इंडिया अगर महंगा क्रूड ऑयल खरीदेगा ना, हमारी ग्रोथ के लिए बिल्कुल अच्छी चीज़ नहीं। रशिया ने इंडिया को डिस्काउंटेड रेट्स पे ऑफर किया क्रूड ऑयल, इंडिया ने बिल्कुल उस क्रूड ऑयल को खरीदा। अब हमारा सबसे बड़ा सप्लायर कच्चे तेल का है रशिया, उसके बाद सेकंड नंबर पे इराक, फिर आपको सऊदी, यूएई, यूएस से भी हम काफ़ी कच्चा तेल खरीदते हैं, कुवैत, ये सब कंट्रीज देखने को मिल जाएंगे। पर रशिया जो एक टाइम पे 8th 9th स्पॉट पर था, अब वो नंबर 1 पे आ चुका है, ठीक है। ठीक है, आगे चलते। बहुत एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आपने बड़ी बार सुना होगा, जब आप बॉर्डर के आसपास जाते हो वहाँ लिखा होता है इंडियाज लास्ट विलेज। अब एक नया कंसेप्ट है, आप लास्ट क्यों बोल रहे हो? ऐसा भी तो है कि अगर आप वहाँ से शुरू करोगे तो इंडिया का फर्स्ट विलेज, ठीक है। लास्ट बोलना जरूरी थोड़ी ना। तो इंडिया पहले लास्ट इंडियन विलेज बोलते थे, अब हम बोलेंगे इंडियाज फर्स्ट विलेज। तो रिसेंटली उत्तराखंड के गाँव को ये रिकॉग्निशन दिया गया है। पहली बार एक उत्तराखंड में एक गाँव है जिसको बोला गया है इंडियाज फर्स्ट विलेज। तो क्या इस विलेज का नाम है गंगा, केदारनाथ, ऋषिकेश या माना? आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है माना। ये जो सारा काम होता है ना स्टूडेंट्स, काफ़ी बिल्कुल बॉर्डर एरियाज में रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह का, ये बीआरओ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा पूरा किया जाता है। अगर आप देखो तो माना इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है।
तो फर्स्ट इंडियन विलेज माना उत्तराखंड के चामोली डिस्ट्रिक्ट में चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है, इसको इंडिया का फर्स्ट विलेज का टाइटल दिया गया। आप देखोगे धीरे धीरे ये लास्ट विलेज वाला टाइटल खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑपरेशन कावेरी बहुत ज्यादा न्यूज में, क्या हो रहा है इस ऑपरेशन कावेरी में? इंडिया की कितनी इंपॉर्टेंट नदी पे इस ऑपरेशन को रखा गया है। क्या ऑपरेशन कावेरी एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसमें हम कावेरी रिवर बेसिन में टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं? क्या एक रेस्क्यू मिशन है जिसमें हमको इंडियंस को इवैक्यूएट करना है सुडान से, क्योंकि आपको पता है सुडान में तो एक सिविल वॉर वाली सिचुएशन बन रही, खार्तूम में जो उनकी कैपिटल है। क्या एक मिलिट्री ऑपरेशन है जिसको हम सुडान में कंडक्ट करने वाले हैं, या फिर एक डिजास्टर रिलीफ एफर्ट है जो हम साइक्लोन के बाद तमिलनाडु में कंडक्ट करेंगे? तमिलनाडु में देखो बड़ा साइक्लोन तो आया नहीं पिछले कुछ टाइम में, तो है क्या ऑपरेशन कावेरी? तो स्टूडेंट्स ये इतना फेमस है, इतना न्यूज़ में आपने इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा, ये असल में है क्या? तो इसके थ्रू ना सुडान में जो बहुत सारे इंडियंस फंस गए हैं, ठीक है, और सुडान में एक सिविल वॉर की सिचुएशन बन रही है, गोलियां चल रही हैं, लोग मर रहे हैं, और 3000 से ज़्यादा जो इंडियंस वहाँ फंस गए उनको निकालने के लिए इस पूरे मिशन को रिसेंटली, मतलब अभी तो ये चल रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो कि हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर वो बता रहे हैं कि 360 इंडियंस को धीरे धीरे बैचेज में काफ़ी सारे इंडियंस को कंट्री वापस लेकर आया जा रहा है फ्रॉम सुडान। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप अपने लोगों को कहीं पर भी फंसने ना दो, अगर वो कोई प्रॉब्लम में आप उनकी हेल्प करो। यहाँ एक और क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ, ऑपरेशन दोस्त भी रिसेंटली न्यूज़ में था, अगर आप में से कोई बता सके कमेंट में भी लिख सकते हो। ऑपरेशन दोस्त में हमने किस कंट्री की मदद की थी, या फिर क्या ऑब्जेक्टिव क्या था ऑपरेशन दोस्त का? अच्छा क्वेश्चन है। जैसे हम लोग हमेशा पढ़ते हैं, साल था 1969, हम हमेशा पढ़ते हैं कि इंडिया में 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण एक ही दिन में होगा, 14 बैंकों को सरकार अपने अंडर ले आई इन वन डे। ऐसा एक और बार हुआ था, वो हुआ था 1980 में। क्वेश्चन है कि 1980 में गवर्नमेंट कितने बैंकों को अपने अंडर ले आई थी एक ही दिन में? 4, 5, 6 या 8, ठीक है। तो इन सेकेंड नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स, हाउ मेनी बैंक्स वर नेशनलाइज? तो पहली बार जब 1969 में किया गया था तो 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ था, 1980 में 6 बैंक्स, 6 बैंक्स का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। और स्टूडेंट्स अगर आप लोग चाहो तो बिल्कुल लाइव चैट वगैरह में अपने आंसर्स को अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर, ठीक है। तो आप देख सकते हो 19 जुलाई 1969 वो कौन से 14 बैंक्स थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था। 15 अप्रैल 1980 वो कौन से 6 बैंक थे जिनका राष्ट्रीयकरण किया गया था, ठीक है। आगे चलते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे आपको पता है जो माउंटेन के पासेस है ना, उनको लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं ला, जैसे खारदुंगला, उमिंगला, शिंकुला, ठीक है। तो ये जो ला है ना, ला का मतलब पास, वैसे आप यहाँ ये ना भी लिखते हैं तो शिंकुला बहुत था, मतलब शिंकू पास, ठीक है। तो एक माउंटेन पास है। माउंटेन पास क्या होता है? जैसे आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना, बीच में एक माउंटेन रेंज आ गई तो आप वो माउंटेन पास थोड़ी ऊंचाई पे था, वहां से जाओगे दूसरी तरफ। तो ये कौन सी दो स्टेट्स या यूटीज के बीच में शिंकुला पास आपको देखने को मिलेगा? क्या ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के बीच में, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, मिजोरम? शिंकुला या फिर शिंकू पास आपको इंडिया की कौन सी स्टेट और यूटी के बीच में देखने को मिलेगा? तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर है लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। इस मैप के थ्रू आप और अच्छे से देख सकते हो। तो आप देख सकते हैं लद्दाख है, ये हिमाचल प्रदेश है, यहाँ पर है शिंकुला, ठीक है। तो देखो यहाँ पास नहीं लिखा हुआ, सिर्फ शिंकुला या फिर आप शिंकू पास, दोनों में से कुछ भी बुला सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, इंडिया का बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है यूएई, ठीक है। पूछ रहे हैं कि इंडिया जब अपना सामान एक्सपोर्ट करता है तो यूएई का रैंक है, क्या वो सबसे पहले नंबर पे सबसे ज़्यादा हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, क्या दूसरे नंबर पे, क्या मतलब क्या इंडिया इतना ज़्यादा सामान यूएई को एक्सपोर्ट करता है कि और कोई कंट्री नहीं आसपास, या फिर हम पहले किसी और को ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं उसके बाद यूएई का नंबर आता है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द रैंक ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स एज एन एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन? एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के हिसाब से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो स्टूडेंट्स ये मैं आपको पूरा डाटा दिखाऊंगा, इसका सही आंसर है सेकंड। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट, तो आपको एक्सपोर्ट में आना है यहाँ पर, इंडिया सबसे ज़्यादा किसको बेचता है? यूएसए को। सेकंड पे अगर आप आओगे तो पूरे लिस्ट में आपको यहाँ दिखेगा यूएई, थर्ड में चाइना, और उसके बाद फोर्थ पे आपको देखने को मिलेगा हांगकांग, ठीक है। तो ये है हमारे टॉप क्या कह सकते हैं आप, टॉप एक्सपोर्टिंग डेस्टिनेशन। तो पहले पे यूएसए, सेकंड पे यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, थर्ड पे चाइना, ठीक है। अगर आप ये देखो कि ओवरऑल ट्रेड सबसे ज़्यादा किसके साथ है, तो ओवरऑल सबसे ज़्यादा यूएसए के साथ, फिर चाइना, फिर यूएई। हम सबसे ज़्यादा खरीद किससे लेते हैं? तो यूएसए से भी ज़्यादा और यूएई से भी ज़्यादा हम खरीदते हैं चाइना से। चाइना की वजह से हमको बहुत नुकसान होता है,
ट्रेड डेफिसिट में चले जाते हैं हम लोग। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, पूछा जा रहा है वो कौन सी आर्म फोर्स है जिसने रिसेंटली लॉन्च किया रीजनल पॉल्यूशन रिस्पॉन्स एक्सरसाइज या फिर RPREX 2023। बड़ा सिंपल कंसेप्ट है। अगर इंडिया के ओशन के आसपास कहीं पर एक बहुत बड़ा ऑयल स्पिल हो गया, हम इतना सारा कच्चा तेल मंगवाते हैं, पेट्रोल डीजल दुनिया को भर को बेचते हैं, अगर कोई शिप से लीकेज वगैरह हो गई, उसको कैसे कवर करना है, कैसे मरीन लाइफ को बचाना है, ये सब इस एक्सरसाइज में कंडक्ट हुआ। आप फोटो भी देख सकते हो। क्या आर्मी ने इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया? नेवी, कोस्ट गार्ड, एयरफोर्स। देखो, आर्मी तो कंडक्ट कर नहीं सकती, ना एयरफोर्स कंडक्ट कर सकती, बचे ये दो। इनमें से ज़्यादा सेंस बनती है कोस्ट गार्ड की, क्योंकि उनको बिल्कुल कोस्ट के आसपास का जो एरिया वो उनको संभालना होता है। तो कोस्ट गार्ड इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड की एफिशिएंसी, कोई ऑयल एक्सीडेंट होता है, ऑयल स्पिल वगैरह हो जाता है, दुनिया में ऐसा बहुत बार हो चुका है। ठीक है, ठीक है स्टूडेंट्स, इसके साथ आई होप आप ये समझ गए कि ये जो हमारी ये करंट अफेयर्स है, जनरल अवेयरनेस की सीरीज़ हम चलाएंगे सब टॉपिक वाइज। जैसे आज नेशनल करा तो अगली बार इंटरनेशनल, फिर स्पोर्ट्स, इस तरह से। आई होप इससे मेरा मोटिव क्या होगा कि आपको बिल्कुल रिसेंट में जो इवेंट्स चले उनके बारे में आइडिया देना, उनके ऊपर क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है ये समझाओ। ठीक है, मिलते हैं स्टूडेंट्स हम अपनी अगली क्लास में। तब तक थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू।